गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिज्म चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इन्फिनाइट वायर्स। आपके पास दो पैरेलल इन्फिनाइट वायर्स हैं, उनके बीच में आपको क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। क्या है आज का टॉपिक आपका? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying infinite wires। देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे ये एक इन्फिनाइट वायर है, ठीक है। लेट इसी के पैरेलल एक हमारे पास और इन्फिनाइट वायर है। इनको आपने मान लो d डिस्टेंस से अपार्ट किया हुआ है, ठीक है। अब बेसिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है हमारे पास बेसिक, कि अगर आपके पास दो वायर्स हैं, अगर उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दिस इज योर करंट I1, लेट दिस इज योर करंट I2, तब इनमें क्या होगी हमारे पास अट्रैक्शन। अगर करंट आपका क्या जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, एंड अगर आपके पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन अगर आपके पास चेंज है, इसका करंट मान लो अपवर्ड जा रहा है, इसमें मान लो करंट है जो डाउनवर्ड है, तो इन दोनों में क्या होती है हमारे पास, रिपल्शन। मीन्स ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसकी हैं, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज किसकी होती है हमारे पास, मैग्नेट की होती हैं। तो मीन्स हमारे पास जो दो करंट कैरिंग वायर्स हैं वो भी किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इससे ये हमारे पास प्रूफ होता है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अगर करंट आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है, तब हमारे पास क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब इसी चीज़ को हम इसके थ्रू देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है आपके पास, ये आपकी जो करंट कैरिंग वायर है, मान लो इस वायर में आपके पास करंट जा रहा है I1, और इस वायर में मान लो आपके पास करंट जा रहा है I2, सेम डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। अब हम बायर सर्वट लॉ को यूज़ करते थे कि अगर आपके पास एक इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर है जो आपके पास करंट की डायरेक्शन में, उस वहाँ पे हम क्या करते थे, अपने थंब को प्लेस करते थे उस डायरेक्शन में, तो फिंगर्स को कर्ल करके हमें किसकी डायरेक्शन मिलती थी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फिंगर्स को हमने जब कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है आपके पास, इनवर्ड्स। मीन्स जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, इनवर्ड्स। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें आपकी दूसरी वायर प्लेस हो रखी है, दैट इज I2। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी वायर को प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, एक फोर्स लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो जो I2 वायर है इसके ऊपर फोर्स लगेगी इसके कारण। When a wire is placed in magnetic field, it experiences a force. ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है। और आपके पास फार्मूला क्या आया था जो हमने इससे पहले टॉपिक किया था कि करंट कैरिंग कंडक्ट, कि आपके पास कोई कंडक्टर है उसमें हमने फोर्स फाइंड आउट की थी। फार्मूला आया था VIL साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा क्या था हमारे पास, एंगल था किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड एंड इसकी लेंथ के बीच में। अब देखिए अब पूरी इन्फिनाइट वायर के लिए तो फोर्स फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से छोटी सी लेंथ ले लेते हैं, स्मॉल l। हम इस लेंथ के लिए क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस लेंथ l। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन टू, सेकेंड वायर पे फोर्स लग रही है किसके कारण, ड्यू टू 1, क्या आ जाएगा, ये क्या आपके पास, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, कितनी आएगी फोर्स, BIL साइन थीटा। I करंट कितना है यहाँ पे, I2,
इंटू में अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आ रहा है, इसके कारण, I1 के कारण, I1 अपॉन 2I1 जो पहले आपने एक्सप्रेशन पढ़ रखा है पिछले वक्त इसके पार्ट ए में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1, सेपरेशन कितनी है इनमें, D। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, B की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये सारी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन D। I क्या है, इसमें करंट कितना है, दैट इज I2 L साइन ऑफ थीटा कितना होगा, आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स, करंट कहाँ जा रहा है आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए आपका, ये आपकी करंट की डायरेक्शन, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा 90, साइन 90 मीन्स 1। तो फोर्स हमारी सेकंड के ऊपर ड्यू टू 1 कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन DL साइन 90 मीन्स 1। ठीक है, अब हम फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हमारे पास इतनी सी लेंथ के लिए आई है, हमें इन्फिनिट वायर के लिए चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन में फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, पाम को पुश करेंगे, पाम रूल लगाते हैं, राइट हैंड पाम रूल, इसको पुश किया तो फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही, मीन जो इसके कारण फोर्स लगेगी F2 वो आपकी इस डायरेक्शन में लग रही। अब देखिए सिमिलरली आप फोर्स I1 के कारण कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, जहाँ पे आपके पास फोर्स लग रही है इसमें देखिए करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगेन आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, बाहर की तरफ। तो जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये वायर प्लेस है वो आपका क्या आ रहा है, बी आउटवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी आउटवर्ड्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ आ रहा है तो अगेन इसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, व्हेन अ वायर इज प्लेस्ड में इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, फोर्स आपकी सेम रहेगी BIL साइन थीटा, बट उस केस में फोर्स को यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब फोर्स 1 के ऊपर लग रही है, किसके कारण लग रही है, 2 के कारण, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पे क्या आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, ये वाली करंट कैरिंग वायर लगा रही है इसके ऊपर फोर्स 2I2 अपॉन D। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन D। I कितना है करंट, करंट यहाँ पे इस वाली वायर में अपना करंट कितना है, I1 L साइन ऑफ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है बाहर की तरफ, करंट कहाँ जा रहा है अपवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में होता है, जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वही हमारी लेंथ की डायरेक्शन, तो हमारे पास ये आउटवर्ड लेंथ अपवर्ड, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, इस तरीके से 90 डिग्री, अगेन साइन ऑफ 90। तो F12 भी हमारा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D इंटू L साइन 90 मीन्स 1। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D इंटू L। अब देखिए अगेन इस पे आपने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट अपवर्ड, तो हम इसको पाम को पुशअप करेंगे तो कहाँ आ रही है फोर्स की डायरेक्शन, इस साइड, तो ये कहाँ फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, मीन्स दोनों में क्या हो रही है, पैरेलल वायर्स में अट्रैक्शन, दोनों में क्या हो रहा है अट्रैक्शन, जब करंट आपका क्या कर रहा है सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जब हमारे पास करंट डिफरेंट डायरेक्शन में है तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। ठीक है, तो इसने क्या शो कर दी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो इसका केस है कि अगर आपका I1 I2 ये दोनों 1 एम्पियर हैं और आपके पास जो ये डिस्टेंस है दैट इज अगेन 1 मीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉरी ये फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L हो जाएगा, तो फोर्स आपके पास कितनी आ जाएगी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हमने वैल्यू पीछे देख रखी है, दैट इज 10⁻⁻⁷ इंटू 2 इंटू
I1 कितना है हमारे पास, करंट हमने 1 एम्पियर लिया है, I2 भी 1, डिस्टेंस भी 1, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। मीन्स आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हो कि हमारे पास 1 एम्पियर का करंट होगा, करंट इज 1 एम्पियर, कब, जब हमारे पास दो इन्फिनाइट पैरेलल वायर्स हैं जिनके बीच करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। सो करंट हम 1 एम्पियर कब कहेंगे कि अगर आपके पास दो इन्फिनाइट पैरेलल वायर्स हैं जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हैं और वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, कितनी फोर्स से, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर से। मीन्स आप क्या बोलोगे कि 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी फ्लो बिटवीन टू पैरेलल इन्फिनाइट वायर्स व्हेन टू इन्फिनाइट पैरेलल वायर्स आर प्लेस्ड एट 1 meter distance apart and they attract each other with a force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास फोर्स आ गई बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इन्फिनाइट वायर्स। ठीक है, मीन्स आपको पहले के टॉपिक हैं जो वो क्लियर होने चाहिए इसको कवर अप करने के लिए। थैंक यू।